इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपका मन कैसा है? क्या आप हमेशा चिंतित रहते हैं? क्या आप हमेशा नकारात्मक बातों के बारे में सोचते रहते हैं? यदि आप सालों साल ऐसा ही करते रहेंगे तो ये आपको जरूरत से ज्यादा जल्दी बूढ़ा बना देगा, जितनी जल्दी होना चाहिए उससे। आज सुबह आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हाउ टू एज विदाउट गेटिंग ओल्ड मतलब बिना बूढ़े हुए उम्र कैसे बढ़ाए नामक एक किताब रिलीज करने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ इस वक्त अपनी उम्र के अनुसार शायद आप इस विषय में कम या ज्यादा दिलचस्पी रखते हों, लेकिन मुझे लगता है हर एक को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि सच कहा जाए तो हर दिन हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। धरती में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी उम्र नहीं बढ़ रही है। वास्तव में हर पल हर घंटे हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन ये एक अच्छी बात हो सकती है, ये बुरी बात होनी नहीं चाहिए। हम ये सोचना नहीं चाहते कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आप सोचें ये बिना बूढ़ी हो सकती हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती और कुछ और नहीं कर सकती। यदि आप सच में अपना दिल खोलकर मेरी सुने जो आज मैं कहने जा रही हूँ, तो आप बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, जो आपको ताकतवर होने में, अच्छा दिखने में, अच्छा महसूस करने में मदद करेगी। बल्कि अगर आपकी उम्र ज्यादा हो तब भी, क्या आप जानते हैं आप 20 साल के हैं और किसी दिन आप 75 के हो जाएंगे। यदि आप अपने 40 में हैं तो किसी दिन आपको मेडिकेयर के लिए साइन करना पड़ेगा। यह हम सभी के साथ होता है। अभी मैं 77 की हूँ, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता कि मैं 77 की हूँ, क्योंकि मैं बैठकर सोचती नहीं रहती कि मैं बूढ़ी हूँ। मैं सुनिश्चित हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं फलवंत और फलदायी बनी रहूंगी। मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ कि जितना संभव हो सके वो मुझे बलवंत रखेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर पर सिर्फ भरोसा नहीं करती कि वो मेरे लिए ये सब करेंगे, बल्कि मैं वो करती हूँ जो उन्होंने मुझे करने के लिए सिखाया है, जो बलवंत बने रहने में मेरी मदद करता है। मैं सच में चाहती हूँ कि आप इसे सुने। 2 कुरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, हाँ हम बूढ़े दिखने लगते हैं, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो एक चीज मेरे शरीर में चलती रह सकती है, लेकिन मेरे अंदर पूरी तरह से कुछ और हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं 77 की हूँ। इस धरती पर मेरे शरीर को 77 साल हो गए हैं, लेकिन भीतर से हम नए होते जाते हैं, और ये हमारी सोच पर निर्भर है और अपने जीने के तरीके पर भी। जैसे हम शांत रहकर चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने समय के साथ क्या करते हैं। क्या आपको पता है आपका जीवन आप में है। हम 2 जीवन जीते हैं। हम एक बाहरी जीवन जीते हैं और एक भीतरी जीवन जीते हैं। जब अलग अलग समय पर हमें जेल में स्त्रियों और पुरुषों की सेवकाई करने का मौका मिला, तो मैंने उनसे कहा जब आप यहाँ हैं तब भी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कहने के लिए आज़ाद हैं, मगर वास्तव में वे जेल में रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में किसी बड़ी जेल में जी रहे हैं। यदि वे यहीं रहकर अंदर का जीवन जी रहे होते, हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन अच्छा बनता है। हम अनुभव से सीखते हैं। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वचन से और जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तो सच में हर साल जब आप अपने जीवन में एक और साल जोड़ते हैं, तो आपको पहले से ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। देखिए, अब मैं बहुत सी चीजें जानती हूँ, क्योंकि मैंने एक लंबा जीवन जिया है। क्या आपने किसी से ये कहते हुए सुना है, या कहीं आपने ऐसा कहा है कि काश जो मुझे अभी पता है वो मुझे 20 साल की उम्र में पता चला होता? खैर, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि अगर मुझे पता होता कि अब मेरी पसंद मुझे कैसे प्रभावित करने वाली है, तो मैं बहुत अलग तरीके से काम करती। लेकिन जब आप 20 साल के थे तब आपको पता नहीं चलता जितना 50 साल की उम्र में आपको पता है, क्योंकि अब तक आपने उतने साल नहीं जिए हैं या उतना अनुभव नहीं पाया है।
लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, आप उन लोगों को सुन सकते हो जिन्होंने ये यात्रा पूरी कर लिया, क्योंकि आपकी तुलना में उन्हें ज़्यादा अनुभव मिले हैं। हम अपने बच्चों से ये कितनी बार कहने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करने के तुम गलती कर रहे हो, पर वे नहीं सुनते और उनकी खातिर आप सोचते हो कि वो ऐसा ही करें क्योंकि आपको पता है कि उनकी पसंद कैसी होने वाली है। तो इससे पहले कि कुछ करने के लिए हमें कोई अनुभव प्राप्त हो, हमें ये सोचने की बजाय कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक बात ये है जो मैंने अनुभवों से सीखा है कि जब बहुत तनाव होता है, और इस शिक्षा में हम तनाव के बारे में बात करने वाले हैं जिससे मैं अगले कुछ दिनों तक सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं उस मुकाम से गुजरी हूँ जहाँ मैंने सच में खुद को दुखी कर लिया था। हम सभी सोचते हैं कि हम अजय हैं और हम बस करते 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 रह सकते हैं, पर हमारा पूरा समाज करने और काम करने और सफल होने के बारे में है। हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, उन चीज़ों का आनंद लेने के लिए समय निकालिए जिन्हें परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने के लिए दिया है। हाँ, हम सबको काम करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ काम करते हुए नहीं रह सकते। मैं एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई हूँ जहाँ मेरे पिता मेरा शोषण करते थे। मैं खुद को बहुत बेकार और दोषी समझने लगी थी और मैं अपने बारे में बुरा महसूस करती थी, पर मैंने जो किया उसमें मुझे बहुत सारे योग्य और मूल्यवान अनुभव मिले। मुझे इससे उबरने में लगभग 50 साल लग गए। यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जहां पर आप जो करते हैं उससे आपका मूल्य जुड़ा रहता है, तो अधिक संभावना है कि आप अति कर देंगे और आप इस पर ऐसा प्रभाव जोड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो अपने जीवन में कई बार मैंने खुद को दुखी किया है, लेकिन 2017 के अंत में मैं सच में बीमार पड़ गई और ये अचानक से हुआ। मेरा मतलब है, मैं हमेशा कुछ चेतावनी के संकेत देख रही थी, लेकिन बस मैं एक सुबह उठी और मुझे बिल्कुल अजीब सा महसूस हुआ। मेरा मुंह जल रहा था, मेरा मुंह सूख गया था, मैं कांप रही थी। तब मैंने सच में बुरा महसूस किया। कहानी को छोटी करते हुए कई डॉक्टर ने मुझे देखा, पर बस एक ही बात लोग मुझे देखकर कह रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा कि आपको तकलीफ क्यों हो रही है, या ये बस एक तनाव है, बस आपकी नसों में कुछ समस्या है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे एक तनावग्रस्त व्यक्ति नफरत करे और इसे कम सुनना चाहे कि आप तनावग्रस्त हैं। देखिए, कई सालों तक मैं समझ नहीं पाई कि तनाव क्या है। मैंने सोचा तनाव यानी आप अपना जीवन संभाल नहीं पाते, लेकिन मैंने जो चीजें की उनमें से कुछ गलत थी। क्या मैंने बहुत सी चीजों के लिए हाँ कहा था? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते कि ना कैसे कहना है? अगर आप इस पर जय नहीं पाएंगे तो आपकी उम्र जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगी। सेवकाई में मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं, मैंने बहुत सा व्यायाम किया है, मैंने पैदल चलना शुरू किया था जहां मैं हर दिन 5 किलोमीटर चलती थी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, जब आप कहते हैं हर दिन, तो मेरा मतलब हर दिन में से है। मैं हठीली थी, लेकिन सही तरीकों में नहीं। मैं बरसात में भी पैदल चली, मैं सर्दी में भी पैदल चली, मैं गर्मी में भी पैदल चली। व्यायाम करना अच्छा लगता है और पैदल चलना भी अच्छा है, लेकिन कुछ भी जरूरत से ज्यादा करना हानिकारक हो सकता है। यदि आप इसे जरूरत से ज्यादा करेंगे तो ये आपको तकलीफ पहुंचाएगा। मैंने गलत मायनों में दूसरों की बहुत सी परेशानियों की जिम्मेदारी ले ली थी। मैं बीमार पड़ गई और मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं हर समय सोचा करती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने पर्याप्त आराम नहीं किया। मैं रात में सोती तो थी, लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आती थी, और इसलिए मैंने तब से बहुत कुछ सीखा। मैं कुछ बातों को बताऊंगी और आशा करती हूँ कि ये आपके जीवन में मदद करेगी। यहाँ एक कथन है जो मैंने हेनरी क्लाउड से सुना था, और मैंने सोचा कि ये बिल्कुल अद्भुत है। जो कोई ये सोचता है कि वो वही कर सकता है जो वो हमेशा करता आया है, तो वो मूर्ख है। देखिए, मैं इस तरह की थी, मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। बीमार पड़ने से पहले की उस अवधि के दौरान मुझे कूल्हा बदली करवाना पड़ा था, और उसके बाद मैंने पर्याप्त आराम नहीं किया। मेरा मतलब है, मुझे कूल्हे में दर्द नहीं होता था और मैं
चल सकती थी, मैं काम भी कर सकती थी, मगर जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है तो इससे आपके शरीर पर काफ़ी असर पड़ता है और मुझे लंबे समय तक आराम करना चाहिए था, पर मैंने ऐसा किया नहीं। इसका एक कारण ऐसा था कि मैं लोगों को ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती। ये एक तरह का घमंड था। हमें हमेशा बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको हर समय बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए और परमेश्वर आपको जैसा दिखाए वैसा करना चाहिए। मत्ती 11:28 और 30। आपको ये वचन पता है, लेकिन आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ये उस पर लागू होता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि ये लेटे रहने और झपकी लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहे, जबकि आप देखेंगे कि ये थके हुए प्राण के बारे में कह रहे हैं। आपके भीतर परमेश्वर का वचन इस तरह से हो सकता है कि ये हर दिन नया हो रहा है। भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व हर दिन नवीनीकृत हो रहा है। आप ये बात जानते हैं कि किसी भी बात की चिंता न करना जो आपको युवा बनाए रखता है वो है सीखिए कि कैसे शांति से रहना है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में चिंतित होते हैं तो आप वो कीजिए जो फिलिपियो 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिर से मत्ती 11 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे प्राण को विश्राम दूंगा और तरोताजा करूंगा। आपको विश्राम की जरूरत है, आपको गुस्सा बंद करने की जरूरत है, आपको हर एक को क्षमा करना होगा जिनके विरुद्ध आपके दिल में कुछ है, आपको शिकायत करना बंद करना होगा। ये सब बातें हम पर भारी पड़ती हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं कोमल और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम, चैन और शांति और ताजगी और आराम पाओगे। ऐसा लगता है वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे प्राण को अवकाश दे सकता हूँ क्योंकि मेरा जुआ अच्छा, उपयोगी और भला है। ये हमारे प्राण के लिए कड़ा, धार वाला या भारी नहीं है। यदि आप हर समय थके हुए रहेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। हम जो कर सकते हैं उससे ज्यादा देखकर परमेश्वर कभी शांत और निश्चिंत नहीं रहते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन काम करते रहें, आप रात में ज्यादा थक कर नहीं आ सकते, लेकिन सच में पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद आई शारीरिक थकान बुरी नहीं है, बस ये एक संकेत है कि आपको आराम की जरूरत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का आनंद लें। आपका प्राण क्या है? ये आपका मन, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी भावनाएं हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपका मन कैसा है? क्या आप हमेशा चिंतित रहते हैं? क्या आप हमेशा नकारात्मक बातों के बारे में सोचते रहते हैं? ये सब या इसका अंश यदि सालों साल आप ऐसा ही करते रहें तो ये आपको ज़रूरत से तेज़ी से बूढ़ा बना देगा। हम में से हर एक की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक उम्र के बाद हम ये सोचने नहीं लग सकते कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। उम्र एक नंबर है, लेकिन बुढ़ापा एक सोच है। सोशल सिक्योरिटी चेक करते समय आपको कैसा लगता है? ठीक है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि अब मुझे सोशल सिक्योरिटी चेक मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बूढ़ी होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन में कितने साल जोड़ लिए हैं। दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिक वैन डाइक ने ऐसा तब कहा था जब 90 वर्ष के थे। मुझे ये पसंद है। उन्होंने कहा था जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका कोई उद्देश्य हो और आप उससे प्यार करते हो। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, यहाँ तक रिटायरमेंट के बारे में भी हमें इतना सावधान रहना होगा कि हमें ऐसा न लगे कि हम बाकी इन सभी वर्षों में कड़ी मेहनत करेंगे ताकि हम बैठे रहें और कुछ न करें। एक कहावत है जो मुझे पसंद है, आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा कर सकेंगे और आप जितना कम करेंगे उतना ही कम कर सकेंगे। मैं 77 की हूँ और मैं ट्रेनर के साथ हफ्ते में 3 बार व्यायाम करती हूँ। मैं एक सक्रिय महिला हूँ।
मैं अब भी अपना टेलीविज़न करती हूँ, मैं अब भी किताबें लिखती हूँ, मैं पहले के मुकाबले कम काम करती हूँ। मुझे कुछ बदलाव करने पड़े और मैंने बहुत सी चीज़ों को ना कहना सीखा, लेकिन मैं अभी बहुत फलदायी हूँ। मैं नहीं चाहती कि पूरे दिन सोफे पर बैठकर कुछ न करूँ, भले ही आप रिटायर हो जाएं, तब भी सक्रिय बने रहें और स्वेच्छा से लोगों की मदद करने के लिए कुछ कीजिए। अपने मन को सक्रिय रखें, सिर्फ बैठकर दुखी मत रहिए, क्योंकि अभी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं। जो आप करते हैं, जो कर सकते हैं, उसे करते रहिए, लेकिन जो आप नहीं कर सकते उस बारे में परेशान मत होइए। हाल ही में मुझे जिम में अपना कुछ वजन कम करना पड़ा। मुझे कंधे में कोई परेशानी हो रही थी और इसलिए जहां मैं पहले 20 पाउंड उठाया करती थी, अभी मुझे शायद 10 पाउंड कम करना पड़ा। खैर, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आप जो कर सकते हैं उसमें कोई भी कमी देखना नहीं चाहते। मेरा ट्रेनर वो बहुत ही सकारात्मक है और उसने कहा, पहले आप क्या कर सकती थी उस बारे में मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि आप अब भी क्या कर सकती हैं। वो बहुत प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति है और वो कहता है, मैं आपसे भी आधी उम्र के लोगों को जानता हूँ जो वो नहीं कर सकते जैसा आप अभी इस उम्र में कर रही हैं। इसलिए हर समय कुड़कुड़ाने की बजाय जो हम कर सकते हैं उसमें खुश रहिए। पहले मैं वैसा क्या करती थी लेकिन अब नहीं कर सकती, पहले वैसा था अब वैसा नहीं है। ये जीवन का एक हिस्सा है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए जो आपकी सोच से भी ज्यादा कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अब ये बातें मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन ज्यादा दिन बीते जब मैं जिम में जाती थी और मैं एक लेग प्रेस मशीन का उपयोग करती थी। एक तरह से आप नीचे बैठकर इस मशीन पर एक निश्चित वजन रखते हैं और इसे आपको अपने पैरों से दबाना होता है। एक समय था जब मैं 120 या 130 पाउंड दबा सकती थी। एक दिन मैं 70 पाउंड दबा रही थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि एक और लड़की है जो लगभग 20 वर्ष की दिख रही थी। हम दोनों की बारी बारी से उस मशीन को इस्तेमाल करने की आदत थी। उसके जाने के बाद उसे बगैर पता चले मैं उस मशीन को इस्तेमाल करती थी, मगर मैं ये भी देखती थी कि वो कितने वजन का उपयोग कर रही थी। फिर जब मैं नीचे बैठी तो मैंने सोचा, मुझे भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद दिया कि खुद को चोट पहुंचाने से पहले मुझे एहसास हो गया कि मैं क्या कर रही हूं। क्योंकि सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हैं वो यह है कि आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और वो सोचते हैं कि आपको हमेशा वही करने में अच्छा लगता है जो दूसरे कर रहे हैं। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का अनुसरण करने और वही करने की आवश्यकता है जिस बारे में हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है। मैं अपनी उम्र के लोगों को, बल्कि मुझसे भी बड़े लोगों को जानती हूँ जो अब भी देश से बाहर जाकर मिशन ट्रिप कर रहे हैं। क्या आपको पता है, मुझे अपने जीवन में 67 मिशन ट्रिप्स करने का अवसर मिला, लेकिन कुछ साल पहले मुझे उन्हें बंद करना पड़ा क्योंकि वो बहुत से ही कुछ उम्मीद करने वाले लोग थे। मैंने इसे गवा दिया। काश मैं जा सकती, मुझे उन सभी देशों में जाना अच्छा लगता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर मैं अब भी ये कर सकती हूँ, आज टीवी पर आकर के और वो करके जो मैं कर सकती हूँ। मैं पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार कर सकती हूँ। मैं एक नई किताब शुरू करने की तैयारी में हूँ, मैं अब ये कर सकती हूँ और ये किताब लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। आप जो कर सकते वो कीजिए और जो नहीं कर सकते उस बारे में दुखी होना बंद कीजिए। आज कोई आपसे यही सुनना चाहता है, मेरा मतलब है अगर आप 30 साल के हैं तब भी आपको उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है जो वो कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में एक मधुर स्थान तलाश करना होगा और आप वहां रहिए जहां परमेश्वर चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने 7 दिनों में से 6 दिनों में दुनिया बनाने के बाद एक दिन विश्राम किया। क्या आप जानते हैं, अगर निश्चय ही परमेश्वर ने विश्राम किया है तो हम भी विश्वास कर सकते हैं कि हमें विश्राम करने की जरूरत है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप पर्याप्त नींद लेते हैं? हर दिन में से एक व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता। कुछ वर्षों के बाद ये आप पर भारी पड़ जाएगा। कुछ लोग बस शीख ही बघारते हैं, ओ मुझे रात में केवल 4 घंटे की नींद चाहिए। दुनिया में कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें सच में उनके शरीर की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर लोगों को हर रात 7 से 8 घंटे नींद लेने की आवश्यकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि आपको जितना आवश्यक है उतना आराम करना चाहिए। क्या आप पर्याप्त पानी पीते हैं? आप कहेंगे, वेल जॉयस,
पर्याप्त पानी पीने से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आज मैंने ये कार्यक्रम इसलिए लगाया कि आप मुझसे पानी पीने के बारे में बात करें? हाँ, जब आप 65 के होंगे तब आप अपनी त्वचा कैसी देखना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि ये सूखी और झुर्रीदार हो? अगर आप हर समय पर्याप्त पानी पिएं और आपके शरीर में पानी की कमी ना हो तो इससे उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके दिखाई देने के में भी फर्क पड़ता है। आप धूप में कितना समय बिताते हैं? जहां धूप आने के लिए कोई रुकावट न हो। देखिए, झुर्रीदार त्वचा के लिए ये सबसे पहला कारण है जहां आप बिना किसी सुरक्षा के धूप के संपर्क में रहते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो आपको युवा बने रहने में मदद करेंगी। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शारीरिक तौर पर कर सकते हैं, जिन तरीकों से आप अपनी त्वचा को नमी युक्त रख सकते हैं और खुद की देखभाल कर सकते हैं। यह आसान चीजें है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप क्या सोचते हैं। ऐसा सोचिए मत कि मैं बूढ़ी हूं, बूढ़ी हूं, बूढ़ी हूं। उम्र एक संख्या है, जबकि बुढ़ापा एक सोच है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छा जीवन है। मेरा मतलब है, बाइबल कहती है कि हमें ज्यादा फल लाना है। चलिए हम भजन संहिता 92 का 14 सुनते हैं। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। देखिए, भले मेरी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं हमेशा फलदायी बने रहना चाहती हूँ। आपको पता है, मेरे नाना थे जो 102 वर्ष तक जिए। एक नानी थी जो 93 साल की थी। मेरी माँ 90 साल की थी। मेरी मौसी 90 साल की थी। मैं लंबे समय तक जीने की योजना बना रही हूँ, और मैं ऐसी योजना नहीं बना रही हूँ कि बस हर वक्त कुर्सी पर बैठकर बोर होती रहूं। मैं योजना बना रही हूँ कि मैं बुढ़ापे में भी अच्छे फल लाऊं। क्या आप जानते हैं, मुझे आपको ये बताने में जरा भी परेशानी नहीं हो रही कि मेरी उम्र कितनी है, क्योंकि मैंने अनुभव से सीखा है कि मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए। और यदि आज आप मुझे सुनेंगे, यदि आप थोड़ा सा भी सुनेंगे और अब से अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे, तो आपको पता है, बुद्धि इस वक्त वही करती है जिससे बाद में खुशी मिले। क्या आपने सुना? बुद्धि इस वक्त वही करेगी जिससे बाद में खुशी मिले, और बाद में हमेशा आता है बाद में। यदि आप 25 के हैं और आप बैठकर आज मुझे देख रहे हैं, तो मैं जोर से कहना चाहूंगी कि मैं 75 की होने वाली हूं। आगे बढ़िए और कहिए, एक दिन मैं 75 की हो जाऊंगी। फिर याद रखिए कि अब आप क्या करेंगे। ये निश्चय करेंगे कि जब आप 75 के होंगे तब आपका रूप कैसा होगा। बहुत से लोग शायद ऐसा कहें, मेरा मतलब है, अक्सर मैंने सुना है कि वेल, आप इस उम्र में भी अच्छी लग रही हैं। ऐसा करने के लिए मुझे कुछ निवेश करना पड़ा। पिछले 15 साल से मैं इस पर काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारा पानी पिया। हर बात मैंने अच्छी तरह से कोशिश की जानने की। हर रात मैंने अच्छी नींद ली। मैंने ना कहना सीखा, और जितना जरूरी है उससे ज्यादा बोझ मैंने नहीं लिया। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।